क्या आपने कभी किसी पेड़ को इस बात के लिए चिंतित होते या रोते देखा कि उसने अपने कितने फूल, फल या पत्ते खो दिए? नदियों के वेग में कोई ऐसे चिंता की धारा कभी आपको नजर आई जिसमें नदियां अपने जल के उपयोग होने या कम होने को लेकर शोक मना रही हों? अरे, अर्जन और विसर्जन तो जीवन का हिस्सा है। विसर्जन होगा तो अर्जन तो हो ही जाएगा। लेकिन हम मनुष्य हमेशा अर्जन करने की चिंता में लगे रहते हैं, जबकि सत्य यही है कि चिंता कभी भी कल के दुख कम नहीं करती, बल्कि यह आज के आनंद को कम जरूर कर देती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। गीता में भी 5 सिद्धांतों की बात की गई है। 3 ऐसे जो हर पल बदलते हैं, प्रकृति, काल और कर्म हमेशा बदलते रहते हैं, पर जीव और आत्मा 2 ऐसे नियम हैं जो कभी बदलते नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब जीव पहले 3 सिद्धांतों को कंट्रोल करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होती है और रियलाइजेशन होती है कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, और फिर यह आत्मा ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाता है, सुप्रीम कंट्रोलर। इसलिए जब आत्मा प्रकृति, काल और कर्म से संपर्क स्थापित करती है विद द मोटिव टू एक्सप्लॉइट, इसे हम भोग कहते हैं। भोग जन्म देता है चिंता को, पर जब जीवात्मा ईश्वर से संपर्क स्थापित करती है विद द मोटिव टू सर्व, इसे हम योग कहते हैं। योग जन्म देती है चिंतन को, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। ऑब्सेशन नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए। चिंता अंत की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन अनंत की ओर ले जाती है। चिंता उलझाती भी है और सुलगाती भी है, जबकि चिंतन सिर्फ सुलझाने का काम करती है। चिंता करोगे तो उलझ जाओगे, चिंतन करोगे तो सुलझ जाओगे। आने वाले कल की चिंता को लेकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर वह हमेशा चिंतित रहता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, आगे की पीढ़ियों का क्या होगा, राज्य कौन संभालेगा। इस चिंता के निवारण के लिए वो अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत समझ गए कि राजा कल की चिंता में अपने आज को खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है। वह बूढ़ी महिला अकेले रहती थी, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा उसके लिए बहुत सारा अन्न और धन लेकर उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गए। राजा ने महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा, राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कृष्ण की कृपा से कल भी मुझे भोजन मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजन अवाक रह गए, हैरान रह गए। राजा समझ गए कि संत ने उन्हें यहां इस महिला के पास क्यों भेजा है। उस महिला के पास कुछ नहीं होकर भी वह चिंतित नहीं थी, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं हमेशा चिंता में जीता हूं। मेरी इन बातों का एक ही अर्थ है, चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वह अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा देने वाली समस्या है। जब यह समस्या है
तो फिर समाधान क्या है? समाधान है चिंतन। चिंतन अर्थात अपने मस्तिष्क और मन पर आपका पूर्ण नियंत्रण। चंचलम में मन कृष्ण प्रमाथे बलभद्रम तस्मात् निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है, इसलिए मन को नियंत्रण करना आवश्यक है अभ्यास से और वैराग्य से। एक ऐसी विचार प्रक्रिया की यात्रा जो आपको बौद्धिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। इसलिए चिंता न करें, चिंतन करें और चिंतन की यात्रा में ईश्वर को सदैव अपने साथ रखें। जो भी होगा अच्छा ही होगा।